तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हॉरर होने के साथ साथ काफी थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मूवी को कहीं से स्किप मत करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपके डाउट्स को थ्योरेटिकल पार्ट में क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सीधा मूवी की तरफ। अब मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की सोनिया दिखाई जाती है जो किसी डिमोनिक एंटिटी के पोजेशन की विक्टिम है ऐसा भी, और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पर काफी अजीब तरह के निशान है एंड वो अपने फ्रेंड माइक के साथ काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है एज के वो किसी डिमोनिक एंटिटी को लेकर डरी हुई थी। साथ ही साथ वो माइक को भी वहां से चले जाने का बोलती है, saying कि वो डिमोनिक एंटिटी उसे भी मार डालेगी। एंड फिर यहाँ माइक के पीछे उसी डिमोनिक एंटिटी की प्रेजेंस को देख पाते हैं। यहाँ सोनिया उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, मगर माइक को सोनिया के अलावा रूम में कोई और नजर नहीं आता। एंड इस सब के बाद सोनिया माइक को बोलती है कि वो अपनी जिंदगी से काफी थक चुकी है, इसलिए वो अपनी नेक पर स्टेप करके खुद को मार डालती है। एंड वही सोनिया के लास्ट मोमेंट्स पे हम उसके सामने पड़ी एक डॉल को देख पाते हैं जो कि देखने में काफी वियर्ड लग रही थी। वेल अब मूवी में हमें आगे एक चर्च की कम्युनियन सेरेमनी दिखाई जाती है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस सेरेमनी का हिस्सा बनने आए थे। एंड इन्हीं बच्चों में हमें एक बच्ची जोडिट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी एज उसके पेरेंट्स उसकी कम्युनियन सेरेमनी पर डॉल नहीं लाए थे, जो कि इस कम्युनियन सेरेमनी के थीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद जोडिट की सिस्टर सारा उसका मूड ठीक करने के लिए उसे प्यार से चिढ़ाने लगती है कि तभी एक अजीब सी औरत सारा के पास आकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, saying कि वो कम्युनियन में कहीं खो गई है और अभी तक घर वापस नहीं आई। कि तभी उस औरत का हस्बैंड उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कहते हुए उसे वहां से ले जाता है। वेल अब सेरेमनी से घर आने के बाद सारा अपनी फ्रेंड रैबी के साथ क्लब में एंजॉय करने चली जाती है, जहां हम जान पाते हैं कि सारा और रैबी एक दूसरे की काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे की कंपनी को भी एंजॉय करती हैं। जहां हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये दोनों ड्रग्स भी लेती हैं। वेल अब ड्रग के हैंगओवर में एंजॉय करते हुए इन्हें यह भी नहीं पता चलता कि क्लब बंद होने लगा है। जहां फिर सारा को याद आता है कि वो अपने फादर से प्रॉमिस करके आई है कि वो रात के 1 बजे से पहले घर वापस आ जाएगी, इसीलिए वो जल्दी से रैबी को लेकर क्लब से बाहर निकल आती है। मगर अब काफी देर हो चुकी थी एज वो जिन लड़कों के साथ आई थी वो यहाँ से जा चुके थे। वेल अब ये दोनों डिसाइड करती हैं कि वो पैदल ही घर की तरफ जाएंगी और अगर पॉसिबल हुआ तो किसी से लिफ्ट भी ले लेंगी। वेल अब पैदल ही घर जाते हुए इन क्लब की तरफ से आती एक गाड़ी नजर आती है जिसके सामने रैबी खड़ी हो जाती है सो डैट कि वो उस गाड़ी को रोककर उनसे लिफ्ट ले सके। मगर इस गाड़ी में बैठे हुए 2 लड़के खुद ही गाड़ी को रोक लेते हैं और उन लोगों से लिफ्ट का भी पूछते हैं, जिस पर पहले तो रैबी लिफ्ट के लिए मना कर देती है एज उन्हें उन लड़कों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मगर फिर सारा के फोर्स करने पर रैबी मान जाती है। अब गाड़ी में बैठे हुए ये लड़के खुद को उन गर्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि तभी निक गाड़ी को रोड से हटाकर फॉरेस्ट की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर रैबी और सारा चिल्लाने लगती हैं। मगर फिर तभी निक और जिम इन दोनों को चुप कराते हुए बोलते हैं कि वो इन लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, जिस पर रैबी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए निक पर चिल्लाने लगती है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू स्टार्ट कर लेते हैं। कि तभी सारा को गाड़ी के आगे से गुजरते हुए एक बच्ची दिखाई देती है जिस पर वो चिल्ला उठती है। वेल अब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर काफी चेक करते हैं मगर इन्हें आसपास कोई नजर नहीं आता। कि तभी निक को वहां जंगल में पड़ी एक डॉल मिलती है जो देखने में सेम वही डॉल लग रही थी जिसको हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। निक उस डॉल को उठाकर जिम को डराने लगता है, जिस पर सारा और रैबी उससे डॉल ले लेते हैं, saying कि वो डॉल उसी बच्ची की होगी जिसे सारा ने देखा था। वेल अब उस बच्ची के वहां ना मिलने पर ये लोग वापस जाने लगते हैं एंड सारा रैबी से डॉल लेकर अपने बैग में डाल लेती है। वेल जब वो अगले दिन नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील होती है कि तभी अचानक बाथरूम की विंडोज खुद ही मूव करने लगती हैं एंड एक क्रीपी डिमोनिक एंटिटी उसके सामने आ जाती है जो उसे पकड़कर एक वेल में डुबाने लगती है। अब ये वेल प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं बल्कि उस डिमोनिक एंटिटी के डायमेंशन में था एज क्योंकि उसके जब पेरेंट्स उसकी आवाजें सुनकर बाथरूम में आते हैं तो उसे सेंसलेस वाटर टब में पड़ा हुआ पाते हैं। होश आने पर वो अपने पेरेंट्स से उस एंटिटी के बारे में पूछने लगती है मगर उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते। मोरओवर सारा के फादर को यह भी लगने लगता है कि उनकी बेटी शायद ड्रग्स लेती है। अब दूसरी तरफ हमें रैबी दिखाई जाती है जो कि एक बार में एंजॉय कर रही है एंड जब वो टॉयलेट के लिए जाती है तो उसे टॉयलेट के डोर खुद ही मूव होते नजर आते हैं, जिस पर रैबी को ये चीज किसी की शरारत लगती है। कि तभी एक डोर के पीछे वही डिमोनिक एंटिटी नजर आती है जिसको देखकर रैबी बार से बाहर भागती है। बाहर निकलकर वो फोन बूथ में जाकर सारा को हेल्प के लिए कॉल करती है, जहाँ वो उसे उसी एंटिटी के
के बारे में बताने लगती है कि अचानक रैबी को महसूस होता है कि वो एंटिटी उसी के पीछे खड़ी है एंड पीछे देखने पर सेम एज सारा वो डिमोनिक एंटिटी उसे भी अपना विक्टिम बनाने की कोशिश करती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी सेम एज सारा रैबी को भी किसी वेल में डुबा कर मारने लगती है कि तभी रैबी को वेल में सारा की आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो अपने सेंसेस में लौट आती है। अब इन इंसिडेंट से इन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं जो उन्होंने लास्ट नाइट कंज्यूम किए थे, एज उन दोनों की चेस्ट पर भी काफी वियर्ड निशान नजर आने लगते हैं, जो निशान देखने में सेम एज विक्टिम सोनिया जैसे लग रहे थे जिसको मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। वेल अब सारा और रैबी डिसाइड करती हैं कि वो इस ड्रग की डिटेल्स लेने के लिए निक के पास जाएंगे, एज रैबी ने ये ड्रग उसी से बाय किया था। दूसरी तरफ हमें निक दिखाया जाता है जो अपने गेमिंग जोन में बैठकर कोई उल्टा काम कर रहा होता है कि तभी इस गेमिंग जोन की एक गेम खुद से ऑन हो जाती है। अब उसके साउंड से तंग होते हुए निक उसको जाकर चेक करने लगता है एंड वो देखकर शॉक हो जाता है एज जो गेम ऑन थी उसका प्लग बाहर निकला हुआ था। साथ ही साथ उसे भी गेमिंग जोन में किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अभी हम देख पाते हैं कि वही एंटिटी इसे भी अपना विक्टिम बनाने के लिए वहां आ जाती है। अब निक को यहाँ काफी डरपोक दिखाया गया है एंड वो उसको देखकर वहां से भागने लगता है। बाहर निकलकर वो अपनी कार स्टार्ट करता है एंड जब वो जाने लगता है तो पीछे देखने पर उसे वही एंटिटी नजर आती है, जिसको देखकर शॉक के मारे उसकी गाड़ी जाकर टकरा जाती है। अब इस इंसिडेंट को होते सारा और रैबी भी देख लेती हैं एज वो भी उस प्लेस पर पहुंच चुकी थी। अब मरते मरते निक सारा और रैबी को बता देता है कि उसके पीछे कोई लड़की पड़ी हुई थी, जिससे सारा और रैबी को भी कंफर्म हो जाता है कि निक को भी उसी एंटिटी ने मारा है। एंड हम अचानक देख पाते हैं कि जिम भी वहां पहुंच जाता है और निक की ये हालत देखकर शॉक हो जाता है, जिस पर सारा और रैबी उसे कंसोल करती हैं। वेल अब इंसिडेंट के बाद ये लोग घर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जिम सारा और रैबी के बाजू पर वही अजीब निशान देखता है, जिनको देखकर उसे अपने स्कूल का इंसिडेंट याद आ जाता है एंड वो फिर उन्हें एक स्टोरी बताता है कि उसके स्कूल में 2 ट्विन सिस्टर्स रहती थी, जिनको एक डिमोनिक लेडी हॉन्ट करती थी, मगर कोई भी उनकी बातों पर बिलीव नहीं था करता। एंड फिर एक दिन उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। बट द शॉकिंग थिंग इज दिस कि उन लड़कियों की बॉडी पर भी वही निशान थे जो कि अब सारा और रैबी की बॉडी पर थे। वेल अब इस इंसिडेंट को सुनने के बाद सारा और रैबी जिम को लेकर उसी लड़कियों के भाई से मिलने जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें सोनिया के साथ दिखाया गया था, जिससे हम फिर जान पाते हैं कि ये लड़का सोनिया का दरअसल भाई था। वेल वो लड़का अपनी बहनों की मेंटल कंडीशन को खराब कहता है, साथ ही साथ वो इन्हें बताता है कि उनको कोई गोस्टली फिगर हॉन्ट करती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी बॉडी पर भी सेम एज रैबी और सारा जैसे निशान थे। मगर जाते वक्त सारा के बैग में वो डॉल देकर वो बताता है कि ये डॉल दरअसल उसकी बहनों के पास हुआ करती थी, पर वो इतना जरूर जानता है कि सारे फसाद की जड़ ये डॉल ही थी। ऐसी ये डॉल जब उनके घर आई तभी से उसके सिस्टर्स ने घर में अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। मोरओवर वो ये भी बताता है कि उसने इस डॉल पर काफी स्टडी की थी कि ये डॉल उसकी बहनों के पास आखिर कहां से आई, जिस पर उसे चर्च के फादर से पता चला था कि ये डॉल कम्युनियन में कोई किसी बच्चे की थी। अब फादर का नाम सुनने के बाद ये लोग सीधा चर्च जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें फादर कहीं पे भी नहीं मिलते, मींस के वो चर्च से मिसिंग थे। साथ ही सारा और रैबी को चर्च के पुराने कम्युनियन के रिकॉर्ड मिलते हैं, जिन्हें वो उठाकर प्ले करने लगते हैं एंड उन रिकॉर्ड्स में सरप्राइजिंगली उन्हें वही बच्ची नजर आती है जिसके हाथ में ये डॉल थी। अब जिम डॉल को मैच कर देखने के लिए सारा के हाथ से डॉल को ले लेता है और स्क्रीन के पास ले जाकर उसे मैच कर देखने लगता है, मींस कि अब जिम ने भी डॉल को छू लिया था। कि तभी हम देख पाते हैं कि चर्च की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और हम देख पाते हैं कि कोई डिमोनिक एंटिटी इन्हें स्कैटर अराउंड कर देती है एंड इन लोगों को एक दूसरे से अलग करने के बाद वो जिम पर हमला कर देती है। मोरओवर सारा और रैबी को चर्च में फादर की डेड बॉडी भी नजर आ जाती है, मींस कि उस डिमोनिक एंटिटी ने फादर को भी अपना विक्टिम बना लिया था। वेल अब जिम भी इल्यूजन में वही वेल देखता है जो कि सारा और रैबी ने देखा था, जिससे उसे उस प्लेस का आइडिया हो जाता है एंड फिर ये तीनों उसी वेल की तरफ जाने लगते हैं। वेल अब उस प्लेस पर पहुंचने पर सारा को वेल के अंदर एक डेड बॉडी नजर आती है एंड फिर हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी इनका पीछा करते हुए वहां भी आ जाती है, जिसे घबरा कर सारा का पांव स्लिप हो जाता है और वो नीचे वेल में जा गिरती है। वेल अब उस बॉडी की तरफ देखने पर सारा को पता चल जाता है कि ये बॉडी दरअसल उसी कम्युनियन में खोई हुई बच्ची की है। अब सारा के वेल में गिरने के बाद उस बॉडी में दोबारा सोल एंटर कर जाती है और वे एक इल्यूजन की मदद से सारा को अपने साथ घटी सारी
बातें बताने लगती है, जहाँ फिर हम देख पाते हैं कि उस डॉल को मिलने की वजह से उसकी बॉडी पर भी सारा और रैबी जैसे निशान पड़ने लगे थे, जिस वजह से इर्द गिर्द के लोगों और उसके फ्रेंड्स ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया था और वहाँ के लोग भी इसे नापसंद करने लगे थे। एंड कम्युनियन के दिन भी सेम ऐसा ही हुआ और लोगों की बातों से तंग आकर इसने इस वेल में सुसाइड कर लिया। ये इल्यूजन दिखाने के बाद ये एंटिटी वहाँ से चली जाती है और सारा उसकी डेड बॉडी को लेकर वेल से बाहर आ जाती है ताकि उसकी डेड बॉडी को उसकी मदर को सौंप सके। वेल अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सारा और रैबी घर आकर सोचने लगते हैं और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने लगते हैं कि तभी वो दोनों रूम से उठकर बाहर जाते हैं। वापिस आने पर वो देखते हैं कि उस डॉल को सारा की छोटी बहन ने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिस पर सारा फौरन उसके हाथों से वो डॉल छीन लेती है, मगर रैबी उसे बोलती है कि अब तो इस डॉल से कोई खतरा नहीं, तो वो ऐसा क्यों कर रही है। कि तभी हम देखते हैं कि ये पूरा रूम खुद से शेक करने लगता है एंड कोई डीमन वहां पर प्रकट हो जाता है। वेल अब इस स्टोरी की पर्सनल थ्योरीज पे बात करूं तो दरअसल ये डॉल ही कर्स्ड थी, जहां अगर हम मूवी की स्टोरी पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पैटर्न्स नजर आ जाते हैं कि ये कर्स्ड डॉल कैसे एक के बाद एक लोगों को अपना विक्टिम बना रही थी। मोरओवर जो डिमोनिक एंटिटी उस लड़की की थी वो तो दरअसल अपनी हकीकत दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी, मगर बिहाइंड द सीन जो असल डीमन एंटिटी थी वो यही था एंड फादर और सोनिया की भी हत्या के पीछे यही था।